स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन है 1 2 3, इनके आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइंस खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, उसके नाम क्या है। तो आपको मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन रहती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। ऐसा रहता है फिगर, इसको एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। देखो ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं अपन, एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो लिख देते हैं इसको पहले वाले का आंसर। द द नेम ऑफ horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis। बस ऐसे आपको द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है सीधी 90 डिग्री के एंगल वाली उसको वाई एक्सिस कहते हैं। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है ये दो लाइनें जो हर एक पार्ट बनाती है, एक पार्ट ये बनाती है, एक पार्ट ये बनाती है, एक पार्ट ये बनाती है, तो इसका नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, ये हर एक पार्ट का नाम क्या, फाउंड बाय दिस टू लाइन, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे इसको, द नेम ऑफ ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। द नेम ऑफ ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक, एक पार्ट और है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम क्या होता है जहां पर ये दोनों लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। क्या लिख देंगे इसको, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज ओरिजिन। लिखता हूं इसको, द नेम ऑफ द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect is the origin। ओरिजिन कहते हैं उस पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया सब। जो चीज आने वाली रहती है वो हम सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट में पहले बताते ना, कॉन्टेंट बता दिए थे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिए, ओरिजिन इसको ओ के थ्रू रिप्रेजेंट। तो मैंने लिख दिया द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द ओरिजिन। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसका नाम ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14। 3.14 एक फिगर दिया, उसको देखना एंड राइट द फॉलोइंग, और इनके जवाब देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है फिगर 3.14। पार्ट फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिख, तो ढूंढो उसमें बी पॉइंट कहाँ दिख रहा, दिख रहा कहीं, वो दिख रहा बी, दिख रहा होगा ना बी,
आप बुक में देखना करवानी दिख रहा है वैसे वहां पे देख। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब देखो ये ओ है, ओ एक्स की तरफ पॉजिटिव होती है, डिस्टेंसेस अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई आर पॉजिटिव। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के अलोंग डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है, तो बी पॉइंट यहाँ पे है तो इधर से आएंगे, यहाँ तक आए तो ये कितना दिख रहा है आपको? -5। एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो गया, फिर ये ऊपर चले गए तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहाँ तक, कितना है ये 2। ऊपर गए ऐसा ही 2, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5, 2। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5, 2। समझ में आया कैसे लिख दिया -5, 2? पढ़ के लिखना है आप। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो -5, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो 2। यहाँ देख, यहाँ नहीं लिखा है 2, लेकिन यहाँ देख इसके बराबर कितनी डिस्टेंस वाई एक्सिस पर रही है ये, तो ये 2 है तो ये भी 2। देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे होते कोऑर्डिनेट? नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव। ओ एक्स और ओ वाई की तरफ जब जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो अपन ओ एक्स डैश की तरफ आए इसलिए -5 हुआ, और ओ वाई की तरफ गए इसलिए पॉजिटिव -5 कॉमन। सेकंड है इसका, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट ढूंढो कहाँ है, तो देखो सी कहाँ है, देखा यहाँ, यह सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट अपने को लिखो। देखो कैसे मिलेगा ये पॉइंट? ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ तक क्या आना पड़ेगा? ये 5 है, और फिर नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ये कितना है? -5 है ना, -5 यहाँ, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, 5, देख दो यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, लिख सकते भाई, पढ़ के लिखना है सही। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ तक के गए सी तक आने के लिए, और फिर यहाँ तक आए, यहाँ तक की डिस्टेंस 5 थी, नीचे आए थी -5। नेक्स्ट थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 एक पॉइंट है, ये किस किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? तो -3 चलो, -3, -5, तो -3 आपको इधर आना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये -3 यहाँ तक, और फिर -5 नीचे आना पड़ेगा, ये -5 यहाँ तक। ये कौन सा पॉइंट दिख रहा है? ई दिख रहा, ई होगा -3, -5। देखो ये -1, -2, -3 और फिर -5, तो ये नीचे आए यहाँ तक कि ये -5, तो ये यहाँ पे आ रहा पॉइंट, पॉइंट क्या है? ये है आपका -3, -5। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ई बोलते हैं उसको, ई पॉइंट को रिप्रेजेंट, दिख रहा ना ई पॉइंट, -3, -5। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिफाई कर 2, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ आना पड़ेगा, ये 1 और ये 1, 2, और -4 बोल रहा है तो -4 नीचे आ जाओ, -4 ये यहाँ, ये बने, ये बात, तो ये हो जाएगा 2, -4। ये आया आपका कौन सा पॉइंट है? ये जी है, इसको लिखो आप 2, -4। 2, -4 रिप्रेजेंट कर रहा है किस पॉइंट को? जी पर, दिख रहा है ना आपको, ये जी है। उसके बाद नेक्स्ट है द एब्सिसा पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, तो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो, ये है डी पॉइंट, है डी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 6, और ये यहाँ से यहाँ तक के 2, 6, 2 है ये, डी पॉइंट क्या दिख रहा? 6, दिख रहा 6, 2, देखो यहाँ तक के 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और ऊपर ये यहाँ तक गया तो ये 2 यूनिट है, 6, 2। ये 6, 2 डी पॉइंट है, तो ये 6 इसका एब्सिसा हो गया और 2 इसका ऑर्डिनेट हो गया, तो इसका एब्सिसा पूछ रहे तो एब्सिसा लिखना आपको, एब्सिसा कितना है इसका? 6, सिर्फ एब्सिसा लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट 6। समझ आ रहा?
सारी चीजें आपको पहले से मालूम है, एब्सिसा ऑर्डिनेट सब बता चुका हूं। देखो नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, पहले एच पॉइंट ढूंढो कहां पर, ये है एच, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो, इधर आ रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और ये नीचे आ रहा तो ये भी नेगेटिव होगा, कितना आ रहा है ये -3, तो ये -5 कॉमा -3 है, एच पॉइंट है -5 कॉमा -3, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। क्या पूछा उसने, इसका ऑर्डिनेट पूछा है, एच का ऑर्डिनेट कितना होगा -3, ऑर्डिनेट हो जाएगा -3, इसको लिख लो -3 होगा -3। पहले आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, इधर आ गया -5 और ये -3, तो यहाँ से देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ना फिर वाई कोऑर्डिनेट। 7 वाला देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट कहाँ है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये यहाँ पर, ये एल देखा, अब दिख रहा अच्छा है। अब इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एल पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं पे 0, और ये वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है 1 2 3 4 5, ये है 0,5, इसके कोऑर्डिनेट है 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट पे देखो वाई एक्सिस के ऊपर एल पॉइंट है, आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाई एक्सिस के ऊपर एल पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट, क्या पूछा था उसने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, 0,5, एक आखिरी 8 नंबर, चलिए देखिए 8 नंबर का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढो, इस पे एम पॉइंट का है, किसको दिख रहा है, ये है, देखा भाई एम पॉइंट, ये ग्रीन कर दिया मैंने उसको एम को। अब इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ो, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3, और एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिख रहा है ये पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट कहीं गई नहीं कहीं है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3,0, -3,0 है, -3,0, -1 -2 -3, और वाई कोऑर्डिनेट कहीं गए नहीं, वैसे भी देख लो, अब एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है एम पॉइंट, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो -3,0, यहाँ लिखते हैं एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,0, मेरा भी 0 देखते रहना भाई, मैं सही बना रहा कि नहीं। तो हो गया भाई, समरी आ गई उस चैप्टर का स्टार्ट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर एक एक, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है, क्योंकि इस चैप्टर में देने लायक कुछ है ही नहीं, तो उनको यही क्वेश्चन देना पड़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन देना। एक क्वेश्चन इसमें और हो सकता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, क्या होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा तो क्या होंगे, ओरिजिन ये है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 बोलो ना, अरे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो 0,0, देखो मैंने बताया भी आपको, पता चला कि अपन ने एक चैप्टर पढ़े और एग्जामिनेशन में 1 नंबर क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, सही लिखना है 0,0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, याद रखना है। चलो ये क्वेश्चन करो इसके एग्जाम, ये चैप्टर खत्म हो गया। एग्जाम्पल 1, सी फिगर 3.11, ये 3.11 फिगर, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, बी पॉइंट का एब्सिसा और उसका ऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली क्या है, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, और फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो देखो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये दिख रहा बी पॉइंट, ये देखा बी पॉइंट दिखा, चलो देखो बी पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट लिख लो इसके, क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बी पॉइंट के, देखो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3 4,3 है भाई, 4,3 4,3, तो इसमें क्या पूछ रहा था ये, बी पॉइंट का एफसीसा, एफसीसा कितना हो जाएगा 4, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, तो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे 4,3, तो लिख दिया मैं, समझ आ रहा, पढ़ के करना आप। सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है रिस्पेक्ट टू, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, फिर उसके कोऑर्डिनेट पे लिखते हैं, ये रहा एम, पढ़ो इसके कोऑर्डिनेट, इधर है ये, तो -1 -2 -3, नेगेटिव डायरेक्शन में है, -3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, इधर +1 2 3 4, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3,4, -3,4 लिखो यहाँ पर,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 4। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 4, -3, 4 हो गए एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सही है। चलिए आगे थर्ड पार्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली हैंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल लिखना है। एल पॉइंट देखो कहाँ है, तो हाँ ये है। देखो इसके कोऑर्डिनेट पहले इधर की डायरेक्शन में है, -1, -2, -3, -4, -5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट भी नीचे आ रहा था, ये भी नेगेटिव होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -4, -5, -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका एल का, -5। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, -4। ये पढ़ना है आपको ग्राफ को और उसको जवाब देना जैसा पूछ रहे। नेक्स्ट पार्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो लिखना है, रिस्पेक्टिवली हैंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। एस के कोऑर्डिनेट भी लिखना है। एस पॉइंट कहाँ है, 0x। बोलो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इधर जाना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1, 2, 3 प्लस का 3 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ रहा था नेगेटिव। -1, -2, -3, -4 क्या हो जाएगा, 3, -4, 3, -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, वाई कोऑर्डिनेट हो गया -4। तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -4 ऐसे लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे देगा, ऐसे छाप दो आपको और आपसे ऐसे क्वेश्चन के जवाब पूछ लो। पहला जो पॉइंट रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, दूसरा वाई देखना है कि ओ एक्स और ओ वाई की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश की डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में एक्स के लिए तो नेगेटिव लेना है, वाई के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। एक्स के लिए राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, वाई के लिए अप साइड में जा रहा है ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लेना है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल सेकेंड, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर। एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स मार्क किए गए, देखो एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ए मार्क किया हुआ है, ई किया हुआ है, सी किया हुआ है, बी किया हुआ है और डी किया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना है। तो चलो अपन लिखते हैं यहाँ पे ए पॉइंट। देखो ए यहाँ दिख रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या लेना है, 0 यहीं पे है, तो ये हो गया 4, 0 हो गया। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4, 0। ये 0 कहां से आ गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद बी पॉइंट कहाँ है, ये भी कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 था। यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट +1, 2 और 3। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 3 होंगे, 0, 3। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद सी पॉइंट देखो, ये सी पॉइंट कैसे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। कैसे आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0। ये हो गया आपका -5, 0। देखो सी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद डी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, -2, +3, -4। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -4। उसके बाद एक पॉइंट है ई, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 का तो 1 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0, 1, 0। बस इतने ही पॉइंट थे, और कोई पॉइंट दिख रहा है, और एक ओ दिख रहा है, इसके भी लिखना, वो भी दिख रहा है ना आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, 0, 0। चलो लिख लो इसको ऐसे, ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट